हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कॉन्टिन्यूटी को पूरा कर चुके थे एनसीईआरटी से। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं, लेट f इज ए रियल फंक्शन। f एक रियल फंक्शन है and there is a point C in its domain। इसके डोमेन में एक पॉइंट है C in its domain। तो देखिए होगा क्या, होगा ये भाई कि अगर मैं इसका f डैश C निकालूंगा, that will be equal to limit x approaches to C fx माइनस fc बाय x माइनस c। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी। कॉन्टिन्यूस होगा वो इस पॉइंट के ऊपर। उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। ठीक है, ये है डेफिनेशन इसकी कि हमारा डिफरेंशिएशन होता क्या है, और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जब हम लिमिट पढ़ रहे थे, हम एक बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उस चीज के ऊपर हम आते हैं। देखिए, अगर मैं देखूं एक छोटी सी चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू, मान लीजिए c नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, fx माइनस fc x माइनस c, यही है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, f c माइनस h माइनस fc c माइनस h माइनस c। ठीक है, तो यहां से क्या आया, f c माइनस h, इससे ये खत्म, माइनस एफ सी बाय माइनस h। ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव करता हूं, सॉरी। तो इसमें देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होगा, अब c पॉजिटिव। ठीक है, जैसे c पॉजिटिव लिया, fx फंक्शन मेरा क्या है, fx इंटू एफ सी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, इससे इसको खत्म किया तो क्या आया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये आया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके लिए, ये जो फंक्शन है, जो लिमिट है जो हम ले रहे हैं, एफ एक्स सी प्लस एच सी प्लस या सी माइनस, दैट शुड बी फाइनाइट। ये फाइनाइट होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यहाँ आती है, अगर मान लो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूं कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या, अगर आप एक लाइन में डिफरेंशिएशन को समझना चाहें या एक फंक्शन में इसको समझना चाहें तो डिफरेंशिएशन है क्या। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस लेता हूं, ग्राफ लेता हूं पूरा एक, यहां मान लीजिए c है। हम लिमिट के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं कि h का मतलब क्या है, एक छोटी सी क्वांटिटी उसके अंदर जोड़ना है, यानी कि c प्लस एच कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ c है, मैंने इस पॉइंट को लिया c, ये एक लाइन ली मैंने छोटी सी, इस लाइन को आप कर्व्ड शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बिना कर्व्ड के ले ली, मान लीजिए। तो ये अगर c है तो देखिए लगभग यहाँ c प्लस एच होगा, मान लीजिए यहाँ c माइनस एच होगा, मान लीजिए।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको ए मान लूं, इसको पी मान लूं और इसको बी मान लूं, तो मुझे एक बात बताइए, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी किसके इक्वल होगा? ए पी, ये यहाँ क्या है? सी है, एफ सी है सॉरी, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, सी माइनस एच माइनस सी, यही होगा। ठीक है, तो इससे ये खत्म। यहाँ क्या आ गया? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, ये तो आ गया ए पी का स्लोप। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ पी बी की, स्लोप ऑफ पी बी ये किसके इक्वल होगा बोला? स्लोप ऑफ पी बी इज इक्वल टू होगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, सी प्लस एच माइनस सी, ये खत्म। तो क्या आया? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। यानी कि क्या बात आई? अब ये डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये दोनों लिमिट, जो लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन, वो इक्वल हो, तभी तो होगा। और इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ ए पी है, यहां से हमें क्या पता चला कि स्लोप ऑफ ए पी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी। यानी कि ए पी का स्लोप पी बी के इक्वल होगा, तभी मैं ये बात बता सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। और किस पॉइंट के ऊपर है? मेन बात आती है ये पी के ऊपर है वो डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, अगर यहां से मैं एक डेफिनेशन निकालना चाहूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन हमें क्या पता चला कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज slope of tangent drawn at point on such function is differentiable। इसका मतलब देखिए भाई, P से एक टेंजेंट अगर मैं पी बी निकालूं और A से एक टेंजेंट ए बी खींचूं, तो ए बी पूरी क्या होगी? एक पूरी टेंजेंट होगी। और ये जो टेंजेंट है वो क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ए पी की जो स्लोप है वो पी बी के स्लोप के इक्वल होगी। तो पी पॉइंट उसके लिए क्या होगा? एक डिफरेंशिएशन का काम करेगा। ठीक है, अब पहली बात जो आती है, देखिए एनसीईआरटी की अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहली थ्योरम आती है आपके पास, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं थ्योरम नंबर 3। देखिए जब भी ये देखें आप, तो मैंने पहले भी कहा है कि अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठिएगा ताकि आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब सबसे पहली थ्योरम आती है, इफ ए function is differentiable at a point C, then it is also continuous at that point। ठीक है, कि भाई वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा क्या उस पॉइंट के ऊपर, अगर वो सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, जैसे ऊपर वाले में पी के ऊपर डिफरेंशिएबल था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर, अगर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एक्स सी क्या हो जाएगी? वैल्यू एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी के इक्वल होगी। भाई डिफरेंशिएबल तभी तो होगा जब ये फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, देखिए एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया? यहां से हो गया एफ एक्स
माइनस एफ सी, मैंने x माइनस सी से यहाँ डिवाइड कर दिया और x माइनस सी से ही मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, और यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने लिमिट का जो पार्ट है वो पढ़ रखा है, अब हम उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए इसके बाद क्या हुआ, हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ एक्स माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ सी। राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाय x माइनस सी डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये सारे का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c इज इक्वल टू फंक्शन c एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर मान लीजिए लिमिट रखने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट रखूँ चाहे राइट हैंड लिमिट रखूँ और फंक्शन के इक्वल आ रहा है, एफ सी के इक्वल आ रही है वो, तो क्या होगा, इसका मतलब कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सी के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है, पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम यहाँ से एक बात पता चल गई कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है मान लीजिए एट पॉइंट सी के ऊपर, तो वो उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं भाई, क्या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरी चीज आती है कि मैं यहाँ एक लाइन लिखूं, मान लो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या ये पॉसिबल है, मतलब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि ऊपर वाले की कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन पॉसिबल होगा, इसके लिए मैं एक फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है मान लीजिए। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम ये बात पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर, पिछले एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल निकालने के लिए हमें एक बात पता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये आ जाता है देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब 0 के ऊपर हम देखते हैं, लेट एट 0। ठीक है, तो क्या हुआ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, हमें पता है f 0 प्लस h माइनस f 0 बाय 0 प्लस h माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एच क्या आ जाएगा, माइनस एच, क्योंकि देखो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी तरीके से तो लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एच बाई एच खत्म माइनस। ठीक है, अब लिमिट एट 0 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f 0, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस के लिए 0 प्लस h माइनस f 0, तो 0 माइनस 0 माइनस h, यहाँ भी 0 माइनस 0 माइनस h आना था तो प्लस h हो जाता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर h माइनस का h यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का h, तो क्या आएगा। ठीक है, तो -1 और 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन
हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होप सो कि आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अगली चीज की। अगर मैं थोड़ी सी आगे अब इसके बारे में बात करूं तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या क्या उनके फॉर्मूले होंगे। तो यहां हम बात करते हैं फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, कोई भी एक फंक्शन आता है, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे और x की n-1। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल लेके चलूं एक, तो एक्स क्यूब का मान लीजिए डिफरेंशिएशन निकालना है डी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे और इस पावर में से एक घटा देंगे, यानी कि क्या बचेगा 3x²। इट विल बी इट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूं और उसके अंदर x है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, हमेशा क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये जो सी से शुरू होने वाले हैं उनके साथ हमेशा माइनस लगेगा डिफरेंशिएशन में, माइनस साइन एक्स रहेगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। ठीक है, किसके इक्वल रहेगा भला, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, किसके इक्वल रहेगा भला, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, सेक के पास आता है कॉट एक्स, इसका क्या रहेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल रहेगा भला, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं थोड़ी सी, तो मेरा क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, किसके इक्वल रहेगा वाला, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल रहेगा वाला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके रहेगा, 1 अपॉन मोड एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स क्या रहेगा बोला, 1 अपॉन में मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तो थे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ए की पावर एक्स है, तो इसका एफ डैश एक्स यानी कि डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स और लॉगरिथम ऑफ
ए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ये क्या रहेगा ई की पावर एक्स। ठीक है, अगर मैं लॉग की बात करूं, अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग एक्स, तो क्या रहेगी वैल्यू एफ डैश एक्स की लॉग एक्स है 1/x। ठीक है, ये थे आपके सिंपल से कुछ फंक्शन जिनके की डेरिवेटिव डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूलाज कि हम प्लस है माइनस है उनको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अलजेब्रिक डेरिवेटिव की बात करते हैं हम इनके अलजेब्रिक डेरिवेटिव, देखिए इसका मतलब क्या है अलजेब्रिक डेरिवेटिव का मतलब, मान लीजिए कोई फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट है यानी कि के एफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी कि जो एक्स वाली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मान लीजिए दो फंक्शन है u प्लस माइनस वी और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस का मतलब ये है कि मान लीजिए एक फंक्शन है u प्लस वी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या आएगा u डैश v डैश, यानी कि u का अलग डिफरेंशिएशन v का अलग डिफरेंशिएशन, और दोनों को वही निशान देंगे जो निशान उनके बीच में होगा। दूसरा आता है यानी कि u माइनस वी का डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है तो u डैश माइनस v डैश, u का अलग डिफरेंशिएशन v का अलग डिफरेंशिएशन, और वही निशान देंगे जो उसके बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके से u v डैश, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भैया। ठीक है, तो इसको हम लेबनिट्ज रूल और प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। लेबनिट्ज और प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए, दूसरा ऐसे कैसे रखिए, फिर प्लस लगाइए, दूसरा जो बचा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन निकालिए, पहला ऐसे कैसे रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आगे की बात करूं तो u बाय v का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो कुछ नहीं करना, v का नीचे स्केयर करो, v को छोड़ दो, ऐसे कैसे रखो जिसका स्केयर किया है, और u डैश यानी कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दो, फिर पहले फंक्शन को ऐसे कैसे रखो और जिसका स्केयर किया था उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। ठीक है, v शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ से। ओके, डन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें अभी तक आपको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा देखूं एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पार्ट, तो इसमें लगभग चीजें अपनी हो चुकी हैं। सिर्फ इसमें अब एक बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम चेन रूल को लगा सकते हैं या कंपोजिट फंक्शन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए चेन रूल का मतलब देखिए किस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल देखिए इसका मतलब क्या है। चेन रूल का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता। तो हमने क्या किया, मान लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। ठीक है, और इस फंक्शन को भी t मान लो, t इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं, मान लीजिए क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पावर आ गया और एक पावर घटाएंगे तो 2x बच जाएगा, और यहां से dt अपॉन dy निकालता हूं, क्या आएगा, cos y। ये बात तो हमें पता ही थी। ठीक है, अब मानने के बाद मेरा फंक्शन क्या बच गया भाई, फंक्शन यही तो हो गया था साइन y, है ना। अगर मैं इसको निकालूं, अब साइन y को अगर मैं निकालूं
तो ध्यान देना, देखिए अगर मैं अब निकालना चाहूँ डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसको मैंने टी माना है, तो यह क्या होगा साइन वाई डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा भला, डी वाई इंटू डी एक्स और डी टी इंटू डी वाई। ये चेन रूल है भाई बस, ठीक है। यहाँ वैल्यू मैंने रख दी, मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं इसको काटूं, देखिए ये और ये कट ही जाएंगे ना आपस में, काटना नहीं है वैसे बता रहा हूं मैं, कट जाएंगे ये, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है मेरा 2x है, रख दिया, इनटू में क्या हुआ डी टी अपॉन डी वाई क्या है कॉस वाई है, ठीक है। और y किसकी जगह माना है एक्स स्क्वायर की जगह, तो मैंने क्या कर दिया कॉस एक्स स्क्वायर 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, इट विल बी माई आंसर। ये होता है चेन रूल, ठीक है। इस तरीके से चेन रूल हम लगा सकते हैं। अगर मैं थोड़ी नेक्स्ट की बात करूं तो एक और क्वेश्चन देखिए मैं देता हूं आपको। मान लीजिए 10 2x प्लस 3 का मेरे को डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट t इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको माना तो मैंने क्या किया, एक और मान लिया लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 10y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से मैंने निकाला dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। चलिए, और यहां से मेरा dt अपॉन इसको 10y मान रखा था, तो यहां से मैंने क्या निकाला, मान लीजिए इसको एक और फंक्शन के इक्वल मान लो, f इज इक्वल टू 10y, तो df अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का, हम सभी को पता है कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। देखिए ये डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखवाई हैं उनको बड़े अच्छे से याद करना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ से डी टी अपॉन डी वाई लिखना चाहूँ तो क्या आएगा मेरा डी एफ अपॉन डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप कोस एक्स स्क्वायर का निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। चलिए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल जो 5.1 में आपको दिक्कत दे सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम तो 5.1 का अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल देखूं तो आप बड़े इजीली आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी आपको। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, उसमें क्या करेंगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बारे में ही सोचना है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं सोचना। आप चाहे तो चेन रूल लगा सकते हैं, चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधा करना सिखा रहा हूं एक बारी। हमने इसको y मान लिया, मान लीजिए y साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कीजिए और जो अंदर के एंगल है, इसको एंगल ही बोलेंगे हम, एंगल को ऐसे कैसे रखिए। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, बाहर साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन हमें अच्छे से पता है भाई कॉस, और एंगल को ऐसे कैसे रख लिया, ठीक है। अब एंगल का कीजिए 2x, 5 का क्या हो जाएगा 0 प्लस में, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे इसका करना है, मान लीजिए दूसरा न्यूमेरिकल आपका कॉस साइन एक्स,
ठीक है। हमें cos का पता है क्या होता है, माइनस साइन, और एंगल ऐसे कैसे रखा, साइन एक्स। अब साइन का कर दिया, क्या आया, cos एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको बड़े इजीली आप कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ न्यूमेरिकल की, फोर्थ न्यूमेरिकल आपका आता है सीकेंट 10√x। ठीक है, सीकेंट का हमें पता है क्या होता है, सीकेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट x 10x होता है। देखिए इसका क्या आएगा, सीकेंट का सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, इस फंक्शन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट 10√x। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सीकेंट 10√x 10√x। क्यों, देखिए अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या था, सीकेंट x 10x। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, एंगल ऐसे कैसे रखा, सीकेंट x 10x। ठीक है, और उसके बाद d/dx ऑफ 10√x। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, तो इसका तो हो चुका है काम। तो अब क्या आया, सीकेंट 10√x 10√x। 10 का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर √x। अब √x का भी करना पड़ेगा। अगर √x का मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूं d/dx। एक बार यहाँ ये रख के छोड़ दीजिए। अगली लाइन जब आई तो क्या आया, सीकेंट 10√x डॉट 10√x सीकेंट स्क्वायर √x। अगर मैं देखूं तो इसको 1/2 आगे और x की पावर 1/2 -1, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 और 1/2 1/√x। ठीक है, 1/2√x। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं अगले न्यूमेरिकल की बात करूं तो अगले न्यूमेरिकल में u/v का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं देखूं, क्वेश्चन है साइन ax प्लस b बाय कॉस ax प्लस b। ठीक है, मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो u डैश इज इक्वल टू क्या होगा बोला, साइन का क्या होगा, कॉस ax प्लस b, और ax प्लस b का a, b का तो 0 हो जाएगा और ax का a, तो आ गया a कॉस ax प्लस b। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब दूसरा मान लेते हैं लेट v इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b। ठीक है, v डैश की अगर बात करूं तो माइनस साइन ax प्लस b डॉट a, और इसको लिख सकता हूं माइनस a साइन ax प्लस b। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब मेरे लिए फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है, d/dx u/v इज इक्वल टू, मुझे अच्छे से पता है डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, v स्क्वायर, v ऐसे कैसे u डैश माइनस u ऐसे कैसे v डैश। ठीक है, तो v स्क्वायर का मतलब क्या होगा, v क्या था हमारा, cos ax प्लस b, cos ax प्लस b का होल स्क्वायर, v ऐसे कैसे यानी कि cos ax प्लस b, u डैश क्या है a cos ax प्लस b। ठीक है, माइनस में यहाँ क्या है, u ऐसे कैसे, अगर u ऐसे कैसे तो u क्या था, साइन ax प्लस b, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको साइन ax प्लस b। ठीक है, और v डैश क्या आएगा, माइनस a साइन
ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। नीचे सी एक्स, मैं ये लेकर चला, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नहीं लेके चला, मैं सी एक्स प्लस डी था, यहाँ मैं एंगल सेम लेके चल पड़ा हूँ, तो आप इसको 10 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, देखिए अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ए बाय कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया, यानी कि ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। यही तो होता है 10x का। ठीक है, अब आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, एंगल नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सी एक्स प्लस बी लेंगे और सी को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जिनको आप कर सकते हैं, बाकी और न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं निकलते हैं तो मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अब बात करते हैं आज के थोड़े से होमवर्क की। अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो देखिए, हाँ, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिएगा, इन न्यूमेरिकल्स को निकालिएगा और इन न्यूमेरिकल्स के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, यह आपका होमवर्क रहेगा। तो इस होमवर्क को उतारिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके लगभग न्यूमेरिकल में करवा चुका था, लेकिन सिर्फ 2 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनमें बड़ी दिक्कत आई है बच्चों को, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f given fx is equal to mod of x minus 1 x belong to real number not differentiable at x is equal to 1। हमें एक बात पता है दोस्तों कि हम डिफरेंशिएबल तभी बोल सकते हैं जब राइट हैंड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन आ जाए। ठीक है, और हमें ये निकालना भी आता है। अगर मैं राइट हैंड डिफरेंशिएशन की बात करूँ, राइट f डैश 1 के ऊपर ही निकालना है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c प्लस एच था तो 1 प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि f1 बाय 1 प्लस एच माइनस 1, ये खत्म। तो यहाँ से क्या आया, अगर आप देखें तो यहाँ से वैल्यू आई 1 प्लस एच माइनस 1 इंटू एच मोड, ये खत्म। h बाई एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट एफ डैश 1 की बात करूं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस f1 बाय 1 माइनस एच माइनस 1, खत्म। यहाँ से क्या है, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, ये मोड में है, मोड में ही है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, खत्म, माइनस एच मोड बाय माइनस एच, एच बाय माइनस एच यानी कि माइनस। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ माइनस 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। नेक्स्ट आता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट फंक्शन
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले 1 प्लस h रखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं रखता हूँ, देखिए अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट फंक्शन का हमने बात की थी कॉन्टिन्यूटी के अंदर, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट हैंड अगर एफ डैश 1 में निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस h माइनस 1 बाई एच। देखिए क्या होता था, मान लीजिए 1.09 है तो ग्रेटेस्ट फंक्शन में मैं इसको 1 लिख लेता था। अब 1 प्लस h है तो क्या लिखूंगा 1 माइनस 1 बाई एच, यानी कि क्या आया 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं f डैश लेफ्ट हैंड साइड की, तो f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1, ठीक है। 1 माइनस h, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस h माइनस 1 बाय h, इससे 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूं और h को 0 पुट करूं, क्योंकि देखिए 1 माइनस h किसी 1 में से h का जाना तो यहाँ तो 0 ही बच गया ना भाई। 0.9 को जैसे 1.9 को मैं 1 लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट फंक्शन में, तो 0.9 को 0 ही लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस h, और h अप्रोचेस टू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें 2 पुट करता, मान लीजिए इसी में मैं आपको 2 पुट करके दिखाता हूँ, तो राइट f डैश 2 देखिए क्या आएगा, f 2 प्लस h माइनस f2 2 प्लस h माइनस 2, खत्म, ठीक है। यहां से क्या आएगा 2 प्लस h किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, ठीक है। और फिर माइनस 2, तो 2 माइनस 2 बाई एच, यानी कि 0 बाई एच, यानी कि 0, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड पुट करता हूं मैं अब f डैश 2, तो क्या आएगा f 2 माइनस h माइनस f2, ठीक है, बाय 2 माइनस h माइनस 2, खत्म। तो यहां से 2 माइनस h क्या आएगा, देखिए 2 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा 1.99 कुछ इस तरीके से। तो उसका क्या उठाएंगे हम 1 उठाएंगे ग्रेटेस्ट फंक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 बाय माइनस h माइनस 1 माइनस h 1 बाय h, यानी कि फिर से क्या आ गया नीचे 0, ठीक है। तो क्या आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, हेंस वी कैन से दैट इट कांट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 5.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 के बारे में कुछ बातें लेकर के हाजिर होंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और साथ ही साथ हमने एक 10th की सीरीज भी चला रखी है, तो उसके अगर कोई 10th से रिलेटेड बच्चा है तो उसके बारे में भी उसको बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।